तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ के पहली तिहार हरेली के आप सब ला गाड़ा गाड़ा बधाई हो। और अन्नपूर्णा माता सबके घर में धन धान से परिपूर्ण रहे, यही शुभकामना है संगवारी हो आज आप मन ला। संगवारी हो, धान के कटोरा हमर छत्तीसगढ़ ला कथे, और अभी धान के सीजन चलत है। तो धान में आप मन सब पारंपरिक रूप से खेती करथन हमन हा, लेकिन धान में या कोनो भी फसल में जब तक उर्वरक के या नत्रजन के मात्रा हमन नहीं देवन तब तक उत्पादन के लेवैया हमन ला थोड़ा सा परेशानी हो सकत है। तो संगवारी हो, आज हमन हा धान फसल में नत्रजन खाद के टॉप ड्रेसिंग ए विषय में चर्चा करबो। और चर्चा करे बर आप मन ला जवाब दे बर हमर बीच आज स्टूडियो में डॉक्टर संतोष कुमार साहू जी, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान, शिव कुमार शास्त्री, शासकीय कृषि महाविद्यालय राजनांदगांव ले हमर बीच आए हैं। तो संगवारी हो, आप मन सब जाना था आज सजीव फोन इन कार्यक्रम हरे। तो आप मन हा आज के विषय में फोन लगा के हमर तीर जो भी प्रश्न रही आप मन के ओला पूछ सकत हो। टोल फ्री नंबर है, आप मन के टीवी स्क्रीन में भी दिखते, आप मन सब जानत हो, 1800-233-9418। तो संगवारी हो, एमे आप मन फोन लगाओ और अपन जो भी प्रश्न है तेला डॉक्टर साहब से चर्चा करबो संगवारी हो। लेकिन संगवारी हो, चर्चा ला बाद में शुरू करबो, ओकर पहली देख लेथन एक छोटे से लघु फिल्म। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में धान की खेती का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की जलवायु, वर्षा और मिट्टी धान की खेती के लिए काफी अनुकूल है। धान किसानों की प्रमुख खरीफ फसल है। राज्य में मानसून के दौरान पर्याप्त वर्षा होती है और कई क्षेत्रों में मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है। धान की अच्छी वृद्धि और अधिक उत्पादन के लिए नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। धान की फसल में बुवाई रुपाई के समय दी गई खाद के अलावा
फसल की बढ़वार के दौरान ऊपर से नाइट्रोजन युक्त खाद देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार नाइट्रोजन उपलब्ध कराना है। पहली टॉप ड्रेसिंग रोपाई के लगभग 20 से 25 दिन के बाद सक्रिय कल्ले निकलने की अवस्था में करनी चाहिए। वहीं दूसरी टॉप ड्रेसिंग लगभग 40 से 45 दिन बाद फसल और खेत की स्थिति के अनुसार करनी चाहिए। नाइट्रोजन धान के लिए प्रमुख पोषक तत्व है। इसकी पर्याप्त मात्रा से पौधों की पत्तियां हरी और स्वस्थ रहती हैं। पौधों की वृद्धि अच्छी होती है, अधिक और स्वस्थ कल्ले निकलते हैं, बालियों का विकास बेहतर होता है, दानों की संख्या और उपज बढ़ाने में मदद मिलती है। नाइट्रोजन की कमी होने पर पुरानी पत्तियां पहले पीली पड़ने लगती हैं, पौधों की बढ़वार धीमी हो जाती है, कल्ले कम निकलते हैं, पौधे कमजोर और छोटे रह जाते हैं, उपज में कमी हो सकती है। टॉप ड्रेसिंग के दौरान खेत में अधिक पानी नहीं होना चाहिए। खेत में हल्की नमी रहने पर यूरिया डालना उचित रहता है। यूरिया को पूरे खेत में समान रूप से छिड़कना चाहिए। तेज बारिश की संभावना होने पर खाद डालने से बचना चाहिए। खाद डालने के बाद खेत में उचित जल प्रबंधन करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यूरिया छिड़काव से एक दिन पहले खेत का अतिरिक्त पानी निकाल दें। मिट्टी में हल्की नमी या कीचड़ जैसी स्थिति होनी चाहिए और खाद देने के 2 से 3 दिन बाद दोबारा पानी भरें। खाद देने से पहले खेत में खरपतवार साफ कर लें ताकि पोषक तत्व सीधे धान के पौधों को मिले। यूरिया का छिड़काव हमेशा सुबह या शाम के ठंडे समय में करें। तो संगवारी हो आवो आज के हमार विषय वस्तु विशेषज्ञ है डॉक्टर संतोष कुमार साहू जी, ओकर से चर्चा ला शुरू करन जब तक आप मन फोन लगाओ। डॉक्टर साहब स्टूडियो में आपके उनके बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और जैसे कि आज हमारा विषय है संतोष भाई की धान फसल में नत्रजन के टॉप ड्रेसिंग, तो ये नत्रजन खाद का हरे एला पहली बताते हो जी। और जिसे आज के विषय में जुड़े हैं टॉप ड्रेसिंग, नवा नवा तकनीकी नाम आजकल जुड़ गए हवे, तो येला किसान मन कैसे समझे टॉप ड्रेसिंग के मतलब का समझे हो मन है और नत्रजन खाद का हरे। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के जम्मू किसान भाई बहनी माता मल्लमय हमार छत्तीसगढ़ के ये प्रथम हरेली त्यौहार के हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ जी कि ये खेती बाड़ी से जुड़े हुए हरेली मतलब एक तरह के उन्नति और हरियाली के प्रतीक है जो कि हमार छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन के लिए और जम्मू भारत के किसान भाई मन के लिए महत्वपूर्ण त्यौहार है। इखर मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ हमारे किसान भाई मन ला। जैसे कि आप मन के जो प्रश्न है ना कि नत्रजन जो खाद ये का हरे जी, तो किसान भाई मन ला मैं बताना चाहता हूँ कि नत्रजन खाद ऐसे खाद या ऐसे उर्वरक जिनमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा जी पाए जाते ओला नत्रजन उर्वरक या खाद बोले के है। जैसे कि एक हर उदाहरण है यूरिया। यूरिया में 46% नत्रजन पाए जाते हैं जी। एक हर अलावा यदि हमन जो है मिश्रित जो है या फिर हमन कहना चाहिए कि कंबाइन जो पोषक तत्व है ओखर बात करते हैं तो उनमें DAP आते हैं जिसमें 18 और 46% जो है 18% नत्रजन और 46% जो है फास्फोरस पाए जाते हैं। एक हर अलावा NPK जिला हमारे 12, 32, 16 जो बाजार में उपलब्ध है इला भी हमारे किसान भाई मन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नत्रजन धारी जो उर्वरक के जो है मुख्य यह स्रोत आवे। दूसरा चीज़ के आपके जो प्रश्न रहे कि जो है टॉप ड्रेसिंग जी जी, तो टॉप ड्रेसिंग के मतलब डॉक्टर साहब आप लोग थोड़ा रोकत हो किसान के एक जन के फोन आवत। हाँ बिल्कुल। हेलो हेलो कौन बोला था? हेलो शायद आवाज अभी कनेक्ट नहीं हो पाते। हाँ हेलो तो एक मिनट फिर से देख लेते। हेलो 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 हाँ जय जोहार। हेलो कौन बोला था भाई? भागवत निर्मल का जी 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 भागवत भैया
बताओ भैया का प्रश्न है आपके? वो डॉक्टर साहब एक्सपर्ट बिला मोर तरफ से जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ पदे। जय जोहार भैया, जय श्री राम। जी जी, प्रश्न करो। परिवार ला हरेली के पवन उपलब्ध के सादा हार्दिक बधाई है। जी आप मतलब भी बहुत बहुत प्रश्न करो भागवत भी। धान के खेती में प्रति एकड़ के हिसाब से के किलो यूरिया डाले जाए और के बार यूरिया डाले जाए धान में? अच्छा, तो भागवत जी ये बढ़िया प्रश्न है आप मन के जी। काबर के आप मन यूरिया जो है एक बार उपयोग कर चुके होगा बुआई के समय? भागवत भैया का कहा थे संतोष भाई? हाँ ठीक है, तो धान की खेती के लिए 1 एकड़ में जो है हमारा 2 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करना है। 1 बोरी यूरिया के जो मात्रा है ओला जो है बुआई के समय या रोपाई के समय डालना है। शेष बचे है यूरिया के 1 बोरी है ओला 2 बराबर भागों में बांटकर। आजकल का है सरकार जो है यूरिया के जो बोरी 50 किलो के रही से ओला जो है कम कर दिए है, तो 45 किलो के आते, तो 22.5 किलो जो है यूरिया ओला जो है जब फसल में जो है कंसा अवस्था लगभग जो है अभी हमारे किसान भाई मन डाले के अच्छा समय है, तो एला किसान भाई मन डाल सकते 22.5 किलो कंसा अवस्था में। ये लगभग जो है 35 से 40 दिन के बाद जो है ये अवस्था आते, तो अभी जो है डाले का अच्छा समय है। और शेष बचे हुए जो 22.5 किलो जो मात्रा है ओला जो है जब धान में गभोट अवस्था जिला हमन जो है वैज्ञानिक भाषा में पीआई या फिर पेनिकल इनिशिएशन या फिर बाली निकले की अवस्था बोलथन, वो है लगभग जो है 60 से जो है 70 दिन में आ जाते। अलग अलग जो है अवधि के ऊपर ये निर्भर करते, जैसे कि लंबा अवधि अब माई धान है उनमें है जो है 75 से 80 दिन भी जाते, लेकिन जो मध्यम जो धान है वह में जो है लगभग 60 से जो है 65 दिन में ये समय आ जाते, तो इस समय हमला जो है डालना चाहिए। जिसे चर्चा करत रहन कि टॉप ड्रेसिंग से का समझे किसान मन, वो मैं फिर से बाद में लूँ सर। हमारे किसान के फोन आता है। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था भैया, कहाँ से बोला था, नाम और गांव पर नाम बताओ। भैया मैं भगत राम पटेल बोला था, गुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। आवाज हरेली तिहार के आप लोग डॉक्टर साहब जी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई और राम राम जाते। जी आपको मतलब बहुत बहुत बधाई। का प्रश्न है करो भाई। हाँ हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब जी मन लगन कि जैसे हमारे धान की फसल में हम जिन टॉप ड्रेसिंग करना चाहते हैं, तो ओकर सही तरीका का है और ओकर से लाभ का होना है, ये बारे में जानना चाहते रहे जी। जैसे प्रश्न करते रहे वही है। हाँ, जैसे किसान भाई एक और किसान के यही तरह के मिलता जुलता सवाल रही से कि टॉप ड्रेसिंग जैसे कि यार कुछ न है एक तरह के जो है हमला उर्वरक ला जो है अलग अलग बराबर भागों में बांट करके फसल के अलग अलग जो क्रांतिक अवस्था है उनमें जो है देना, यही ला टॉप ड्रेसिंग बोलेगे है काबर के। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ मैं कि अगर भोजन ला हम डॉक्टर बोलते ना कि आप भोजन जो है 2 बार के जगह 3 बार करो, लेकिन भोजन ला का है बांट के थोड़ा थोड़ा खाओ। ठीक उसी तरह से का है कि हमारे किसान भाई मन भी का है खेती में जो है चाहे नत्रजन हो या फास्फोरस हो या पोटास हो, एला जो है एक ही बार में नहीं देना है। विशेष रूप से जो नत्रजन है ओला जो है हमला जो है बराबर बराबर भागों में बांट करके लगभग जो है 3 बार। पहले जो किसान भाई मन रोपाई या बुआई करें हुई उस समय जो है यूरिया के 1 बोरी मात्रा, शेष जो है यूरिया के 1 बोरी मात्रा जो बचते ओला 2 बराबर भागों में बांट करके कंसावस्था में लगभग जो है 35 दिन के आसपास या 40 दिन के आसपास, और दूसरा जो है जब धान में गभोट अवस्था लगभग जो है 60 से लेकर के 70 दिन, जिससे कि लंबी अवधि के धान है उनमें जो है 80 दिन तक भी जाते, तो वो अवस्था में जो है हमारे किसान भाई मन ला जो है बांट करके डालना है। बांटे के लाभ ये है कि हमार जो फसल के जो क्षमता है और मिट्टी की क्षमता है ओखर ऊपर ये निर्भर करते कि यदि हम एक बार में डाल देबो तो पूरी जो मात्रा लोहा उपयोग नहीं कर पाए, फसल उपयोग नहीं कर पाए और मिट्टी में अच्छी तरह से वह उपलब्ध नहीं हो पाए, तो ओला हम बांटबो तो ज़्यादा फायदा है। दूसरा चीज़ नत्रजन की एक रासायनिक प्रवृत्ति होते कि वह मिट्टी में और पौधा में जो है अति शीघ्र जो है चलायमान हो जाते, गतिशील हो जाते, जब हमन मोबाइल नेचर के जो है पोषक तत्व के वर्ग में रखे हमन। तो यदि हम किसान भाई मन है एला जो है बराबर बांट करके जिसे मैं बताया हूँ तो ज़्यादा फायदा रहेगी। बहुत अच्छा बताते रहे हो। एक किसान के भी फोन आते। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था भैया? हाँ जय जोहार भैया। जय जोहार, नाम बताओ। हाँ नर्मदा धाम ग्राम सुरसुली पोस्ट नांदा जिला बालोद ले कैलाश यादव बोला। जी प्रश्न करो भैया, का पूछना चाहत हो? जैसे हमारे मन के पास 1 एकड़ 35 जमीन है जी, हमन 2 भाव यूरिया डालता मतलब 1 बोरा। तो हमारे ये पूछना रही से डॉक्टर संतोष साहू साहब से जी कि
जैसे यूरिया की जगह में नैनो यूरिया ज्यादा फायदा करते कि यूरिया ज्यादा फायदा करते कि एक बारे हम जानकारी दी कि नैनो यूरिया ही ज्यादा डालना उसी से का करके जी अमन प्रश्न करने वाला हाँ तो बढ़िया किसान भाई आप मन प्रश्न करे हो का है कि देखो यूरिया जो है कभी कभार का है कि बाजार में समय पे नहीं मिल पावे आप मन ला तो यूरिया के एक तरह के अच्छा जो है वैकल्पिक उपाय हरे हा बिल्कुल कि हमारे किसान भाई मन चाहे नैनो यूरिया है या नैनो डीएपी ला डाल सकत है एक हर जो मात्रा है कि इला 2 बराबर भागों में बांट करके डालना है हमारे खड़ी फसल में जी एक तो का है कंसा निकलने की अवस्था है 35 दिन के बाद में जो है एक बोतल मतलब जो है 500 ml आधा लीटर ला ओखर बाद जो है गभोट अवस्था में लगभग जो है 70 दिन के आसपास 70-75 दिन के बाद जो है ये ला गभोट अवस्था में डालना है तो दोनों जो है 2 मात्रा में जो है डालना है तो ये निश्चित रूप से एक हाथ डाले से 2 बाटल के डाले से 1 एकड़ में 2 अलग अलग जो है अवस्था में लगभग 25% तक के जो है नत्रजन खाद मतलब 1 बोरी यूरिया के जो है खर से बचत हो सकत है जी तो इला हमारे किसान भाई मन अपना सकत हो जी जी एक किसान के फोन आते सर देख लेते हैं जी हेलो कौन बोला था नमस्कार सर मेरा नाम नंदपुर मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से भरतपुर से मैं बोल रहा हूँ जी जी सर चाहता हूँ कि धान की फसल मतलब बड़े पाती तैयार हो गई है फसल तैयार हो रही है धीरे धीरे तो इसमें अगर हम पानेदार यूरिया डालें तो एक वो छिड़कने वाली यूरिया आती है जो ड्रोन से या मशीनों से छिड़की जाती है तो कौन सी यूरिया डालें जो इससे हमें जो है भरपूर फायदा नाइट्रोजन का हमारी फसल को मिल सके। हाँ इसमें जो है ऐसा है किसान भाई अगर आपके पास जो है नीम लेपित यूरिया है जो 46% 45 किलो का बाजार में उपलब्ध है सहकारी समिति में प्राइवेट दुकानों में तो उसको भी आप डाल सकते हो आपकी सुविधा है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और यदि आप जो है क्योंकि देखिए ये जो ख़ास तौर से जो नैनो यूरिया है नैनो डीएपी है ये खड़ी फसल में डालने के लिए सबसे बढ़िया है जी खड़ी फसल में डालने के लिए सबसे बढ़िया है ये जो है 500 ml रहता है इसको आप आसानी से ले जा सकते हो लेकिन मैं हमारे किसान भाई को बोलूं कि जो है 50 किलो का जो है बोरी आपको 2 एकड़ में जैसे डालना है तो लेके जाओगे तो आपको ले जाने में भी जो है दिक्कत होगा मतलब कुल मिलाकर के ट्रांसपोर्टिंग में भी दिक्कत होगी तो आप आराम से जो है लगभग जो है आपको 500 ml का एक बाटल को जो है आप 30 से 35 दिन के बाद जो है धान में अपना नत्रजन के रूप में जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हो जी संतोष भाई जी से नत्रजन खाद के उर्वरक के प्रबंध किसान मन करते तो एक मुख्य बात मन में आवत है कि मृदा परीक्षण में नत्रजन के का भूमिका हो सकत है मृदा परीक्षण से बहुत से किसान मन थोड़ा सा दूरी है रही थे तो ओकर से का फायदा हो सकता है हमारे किसान भाई मन में बताना चाहता हूँ कि जैसे का है कि मिट्टी के जांच है बहुत जरूरी है हवे जैसे कि हमन का है डॉक्टर के पास जाथन अपन शरीर के जो है जांच करवाथन या कोई नया डॉक्टर के पास जाथन तो डॉक्टर पूछते हैं हमला कि आपन एखर पहले कोई डॉक्टर ला दिखाए रहे हो का तो वह कुल मिलाकर के एक रिपोर्ट कार्ड देखते उसने ढंग से हमारे स्वास्थ्य के रिपोर्ट कार्ड बनते ना तो उसने ढंग से जो है मिट्टी के धरती माता के एक रिपोर्ट कार्ड हमारे किसान भाई मन के पास हाँ बिल्कुल बिल्कुल हेलो हेलो सर हाँ बोलो सर जी डीएपी कब डालना है अच्छा नाम बताओ कहाँ से बोला था गौरेला पिंड मरवाही जी कहाँ नाम है देवेंद्र कुमार राज जी देवेंद्र कुमार राज जी अरे डीएपी है आप मन हाँ धान लगा वो समय डाले रहे हो क्या बुआई या रोपाई के समय नहीं उस समय नहीं डाले हैं अभी डालना चाह रहे हैं आप उत्तर दे दो अच्छा तो इखर लिए ये है कि आपके पास नैनो अगर डीएपी है तो ओला आप मन इस्तेमाल कर सको तो लगभग अभी अच्छा समय है जी नत्रजन के मतलब ना दूसरा जो डोज ला डाले के अच्छा समय है ना तो आप मन जो है डीएपी ला जो है अपन नत्रजन के रूप में और फास्फोरस के रूप में अभी जो है डाल सको देखा ले नैनो जो है डीएपी डालो तो ज़्यादा फायदेमंद है ना जो डीएपी बाजार में आते 50 किलो के 18-40 ओला जो है बुआई और रपाई के समय डालना ज़्यादा बेहतर है अभी ओला डाले से उतना फायदा नहीं है जी संतोष भाई जी से नत्रजन खाद दे के भी कुछ समय राहत हो ही जिसे किसान मन का खातू छीत के आगे होगा इसे हमारे बोलचाल भाषा में हम सुनथन देखथन जी तो खाद दे के समय और नत्रजन के कतका मात्रा प्रति एकड़ के पाछू हमला देना चाहिए दोनों बात रही थे तो खाद दे के जो समय है बिल्कुल जो है एक तरह के जो है वैज्ञानिक द्वारा जो है हमन एक अनुशंसित करके रखे हुए हैं कि हमारे किसान भाई मन ला जो है कब देना है
तो जिसे मैं अभी चर्चा भी करे हूँ, किसान भाई मन के फ़ोन ऐसे था। तो सबसे पहले तो नत्रजन जो खाद है ओला जो है हमला 2 बोरी 1 एकड़ में आवश्यकता पड़ते जी। तो ओला जैसे कि एक जो बोरीला बुआई के समय जो है बेसल डोज में संतोष भाई फोन आते किसान के। हेलो हाँ हाँ बोलो भाई, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था, नाम बोला। तो सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ के पहले तिहार हरेली के गाड़ा गाड़ा बधाई है जी। आप ला भी बहुत बहुत बधाई। हाँ मैं बोला हूँ भैया ग्राम गिरजा, हाँ जिला बलौदा बाजार से बोला हूँ बड़े भैया जी। का नाम है? मोर हमारे दसरा चंद्राकर जी बोला। हाँ पूछो प्रश्न, का पूछना चाहता हूँ? मोर पहली प्रश्न ये हवा की अभी हमारे 82 हो गए हैं और उमा जैसे 82 हो के बाद चलाई नहीं हो चलाई के बीच में हमला कौन से इसे खाद डालना है देखा से हमला पैदावार हमला अच्छा मिला है। अच्छा 82 हो गए, अब कौन सा खाद डालना है तो पैदावार अच्छा होए कहा थे? तो किसान भाई हो जैसे कि कहा है कि आप मतलब जो है बताएं कि जैसे नाइट्रोजन जो खाद है पहली मात्रा है ओला जो है अपन उस समय डाले रहे रुपाई के समय या 82 के समय मतलब फसल बुआई के समय या रुपाई के समय शेष बचे हुए जो नाइट्रोजन के जो मात्रा है उनमें जैसे कि आपके लगभग जो है 22.5 किलोग्राम है ना प्रति एकड़ की दर से जो है कंसा अवस्था में, और शेष जो बच्चे ओला 22.5 किलो ओला भी बचा करके रखना है। ओला जो है धान में जब बाली आते उस समय डालना है। साथ में जो है पोटास ला भी हमन वैज्ञानिक मन रिकमेंड करवाथा, तो पोटास की भी मात्रा है 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भी पोटास ला जो है आपन जो है ओला जो है बाली अवस्था में गभोट अवस्था में डाल सका था जी। जिसे उस समय ला पूछत रहे हो चर्चा चलत रही से ओला फिर से बता देते हैं। समय जैसे कि बताया मैं यहाँ अभी किसान के भी जो सवाल रही ओखरे से संबंधित रही से कि हमारे किसान भाई मन ला जा है कि उर्वरक ला जो है 3 भागों में बांट करके डालना चाहिए। उर्वरक जैसे यूरिया है 1 बोरीला बुआई के समय या रोपाई के समय, शेष बचे हुए 1 बोरीला अलग जो 2 बराबर भागों में बांट करके 35 दिन बाद कंसा निकलने की अवस्था में, और दूसरा जो है 70 के दिन के आसपास जो है जब गभोट अवस्था में माई धान मन जो है लगभग 70 से 80 दिन में गभोट अवस्था में पहुंच जाते उस समय जो है 22.5 किलो ला बराबर बांट करके जो है डालना चाहिए। साहू जी ये बांट के दे से का फायदा होते? बहुत से किसान मन डॉक्टर साहब बतावा थे बांट के देना चाहिए ऐसे कि जिस उदाहरण भी दे डॉक्टर यहाँ जाथन तो अलग अलग खैर फायदा ये हरे कि जैसे कहा है कि भूमि के या फसल की उतना जो है क्षमता नहीं रहे एक बार में अगर हमन कहा है कि जैसे खाना एक साथ खा लें तो वह कहा है कि हमला जो है पाचन में दिक्कत जाते, पेट ज़्यादा भारी लगते। उसने तरह के आए काबर के नाइट्रोजन जो खाद है ना यह काफ़ी चलायमन खाद है, गतिशील ज़्यादा है मैम, हाईली मोबाइल जिला हमन बोलथन जी जी जी। जैसे हमन डाले ओखर बाद 4 से 5 दिन के बाद में इला जो है खेत में खर जो है परिणाम हमला देखे मिलते। हमारा फसल है एकदम जो है डार्क जो है ग्रीन हरा कलर के दिखाई देते। तो यदि हमन एक साथ डालबो तो क्या है कि उस समय तक के हमारा फसल है जैसे डाला था उस समय जो है हरा भरी रही, बाद में खर जो है क्या है कमी के जो है लक्षण दिखे नाइट्रोजन के। तो इला अगर हमन का है अलग अलग बराबर भाग में जो है स्प्लिट एप्लीकेशन जिला बोले गए बांट करके देबो तो क्या है कि हमारे फसल जो है नाइट्रोजन की जो कमी है डिफिशियंसी है वो नहीं हो पावे है। अच्छा एक और है जिसे पेपर में या ब्रोशर में या चार्ट मन में हमन कृषि महाविद्यालय सब में देखत रही थन 100, 60 और 40 लिखा रही थे NPK जी जी। तो जिसे नवा किसान मन भी हमारे कार्यक्रम में देखते साहू जी तो वो मन ये जानकारी रहे कि एकर मतलब का होथे और एकर से चार्ट बनाए से का फायदा होथे वो मन ला। हमारे किसान भाई मन ला मैं ये बताना चाहता हूँ ये है एक तरह के जो है कहना चाहिए कि वैज्ञानिक भाषा है 100, 60 और 40 NPK नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है दे गए है। अच्छा। तो इला हमारे किसान भाई मन इस तरह से समझ सकत है कि हमला जैसे कि 2.5 एकड़ खेती करत हन तो 100 किलो जो है नाइट्रोजन लगत है ना, तो में जो है 40 किलो जो है नाइट्रोजन हमला डालना है जी। 40 किलो नाइट्रोजन के लिए हमला 2 बोरी यूरिया लगे। अच्छा। उसने तो तरह के जो है जैसे हमारे पास फास्फोरस है तो फास्फोरस जो है 60 किलो के लिए 375 किलोग्राम फास्फोरस एक जो है हेक्टेयर में लगी और 1 एकड़ में जो है 24 किलो लगी। तो ओला भी हमन का है बांट करके दे सकते हैं। दूसरा चीज़ जो है लगभग जो है 16 किलो के आसपास 1 एकड़ में 16 किलो जो है जो 40 किलो है वो 1 हेक्टेयर कह रहे तो 16 किलो जो है पोटास म्यूरेट ऑफ पोटास जो है हमला
एक और एकड़ में संतोष डालना भाई है। जी से कोई भी जानकारी जी से लेना रही तो कृषि विज्ञान केंद्र है, आप सब वहाँ बैठे हो तो ओकर में से जानकारी भी मिल सकत है। हमारे किसान तो- भाई मन ला बताना चाहता हूँ जी कि आज जो है लगभग जो है छत्तीसगढ़ के जो 27 जिला है जी उनमें- संतोष भाई, अब समय थोड़ा अभाव रही थे हमारे कार्यक्रम में बिल्कुल थोड़ा सा। बिल्कुल जी। तो गागर में सागर भरे के प्रयास करे हो आप मन भी, और स्टूडियो में आए हो, बहुत अच्छा जानकारी हमारे किसान मन ला दे हो, तेकर बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष धन्यवाद भाई। आपको भी जो है जी जी। और हमारे छत्तीसगढ़ के सभी किसान जी, भाइयों जी, को बहुत जी। बहुत मेरी तरफ तो से जो है किसान भाई शुभकामनाएं। हो, ये तो रही आज के जानकारी कि धान के फसल में नत्रजन के टॉप ड्रेसिंग विषय में संतोष भाई बढ़िया फोरिया के बताई से। तो आशा है ये जानकारी आप मन ला अच्छा लगी सो ही, अब एकर उपयोग करिहू, यही कामना है। अवैया दरी फिर नवा विषय के संग आप मन संग गोट बात करे बर फिर हमन आबो, तब तक जय जोहार।